गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। भाई, स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, फ्यूचर ऑफिसर्स, कुछ भी कहूँ, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। भाई, आप सबका स्वागत है एग्जामोपीडिया प्लस के प्लेटफॉर्म के ऊपर। रात के 10 बज चुके हैं और हम और अब आप साथ आ गए हैं। क्यों साथ आए हैं सर? मैंने एक सीरीज शुरू करी है, टॉप 10 MCQs, 10 मिनट के अंतर्गत रोज रात को 10 बजे। तो 10 टॉप 10 MCQs जो कि दिन भर की खबरों के होंगे, कुछ बीती हुई खबरों के होंगे, जो कि हमारे बैंकिंग के, एसएससी के, रेलवे के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर्स में आ सकते हैं, उनको मैं आपके सामने लेकर आऊंगा रोज रात को 10 बजे। तो जल्दी से आइए, शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो भाई, नीड नॉट टू से, क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। मेरा नाम है संचित खन्ना और मैं पढ़ाता हूँ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड कर लो, मेरे को फॉलो करना शुरू करो, जैसे कि देखो बाकी 930 लोग कर रहे हैं फॉलो। और यहाँ पर मेरी क्लासेस होती हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर अर्ली मॉर्निंग, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि मेरी क्लास होती है 7:40 AM पर, जहाँ पर अभी हम लोग कर रहे हैं बेस्ट 1200 प्लस अप्रैल से लेकर सितंबर तक के क्वेश्चंस का एक पूरा सीरीज कर रहे हैं। उसमें अभी तक 37 क्लासेस हमारी कल हो जाएंगी और ये कल की क्लास आखिरी क्लास होगी 1200 प्लस की सीरीज की। उसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं अक्टूबर 2020 की बेस्ट 100 प्लस क्लास क्वेश्चन की एक सीरीज। तो अगर आप सुबह उठकर आते हो, तो सुबह उठकर जब आते हो ना, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि आपको प्रीवियस मंथ के एमसीक्यू जो कि अपकमिंग पेपर्स के में आएंगे, वो आपको मिल जाते हैं। तो सुबह जुड़िए मुझसे 7:40 पर अकेडमी की ऐप के ऊपर। जल्दी से देखते हैं कि आज की क्लास में पहला क्वेश्चन अपना क्या है। देखिएगा ध्यान से। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व रिसीव्ड फर्स्ट इंटरनेशनल अवार्ड TX2? हाल ही में निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व को पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 मिला है? तो इसका जो सीधा सा आंसर बनता है वो बनता है यूपी का पीलीभीत टाइगर रिजर्व। जी हाँ। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को क्यों मिला है ये अवार्ड, ये समझने वाली बात है। यहाँ पर समझते हैं एस्पिरेंट्स। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये न्यूज में रहा और इसको ये अवार्ड क्यों मिला है? तो सिंपल है, 2022 तक जो बाघ हैं, टाइगर्स हैं, उनकी हमको जनसंख्या दुगनी करनी थी, पर हम उसके पहले ही दुगनी कर चुके हैं। इसलिए यह अवार्ड पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व हैव बैग्ड द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल अवार्ड TX2 for the conservation and the preservation of the majestic animals. The TX2 is the global award. ये TX2 अपने आप में ग्लोबल अवार्ड है, जो कि 2010 में बनाया गया था, बहुत पुराना अवार्ड नहीं है। सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में। और यहाँ ये अवार्ड बेटा बहुत सारी संस्थाओं ने मिलकर बनाया था, जैसे कि WWF हो गया, है ना, UNDP हो गया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ यू कैन से नेचर, ग्लोबल टाइगर फंड, GTF, कैट्स, द लायन शेयर, इन सब ने मिलकर आपका बनाया था, कहते हैं TX2 अवार्ड को। और TX2 अवार्ड इस साल का मिला है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को, क्योंकि 2022 तक जो टाइगर की जनसंख्या दुगनी करनी थी, वो हमने पहले ही कर दी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या यहाँ पर क्या है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लॉन्च अब अब यू कैन से अभयम ऐप? तो हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने अभयम ऐप का को इनॉग्रेट कराए, लॉन्च कराए? तो बेसिकली ये ऐप है वुमेन्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वुमेन सेफ्टी को लेकर, इसको लॉन्च करा है आपका आंध्र प्रदेश सरकार ने। जब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो हमें दो बातें याद रखने वाली हैं। एक है बिजनेस रिफॉर्म। बिजनेस रिफॉर्म में आंध्र प्रदेश टॉप पर है। और दूसरी जो आपकी चीज निकल कर आ जाती है यहाँ पर, वो क्या है एस्पिरेंट्स, कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आंध्र प्रदेश टॉप पर है। यानी कि दो सिचुएशन में ये टॉप पर है, बिजनेस रिफॉर्म में और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आंध्रा टॉप पर है। अगला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आ रहा है, तीसरा क्वेश्चन। रिसेंटली चेंज E5, ये जो चाइना में मून की गॉडेस होती हैं, उनका उनके नाम पर ये मिशन रखा गया है। रिसेंटली यू कैन से इट्स नॉट चेंज, इट्स चैंग, चैंग 5 मून मिशन वाज इन न्यूज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? हाल ही में चांद पांचवा या फिफ्थ चंद्रमा मिशन समाचार में था, निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है?
तो इसका सिंपल है, आपको मैंने बताया था कि चाइना में जो मून की गॉडेस हैं उनके नाम पर मिशन है, तो सर ये इसका सिंपल आंसर बन गया चाइना। बट सवाल ये है कि आखिरकार ये मिशन है क्या। तो देखो ये लॉन्च हो रहा है, आप अगर से सैटेलाइट को लॉन्च करा गया यहाँ पर। ये जो चैंग 5 है, ये एक ऑनगोइंग रोबोटिक मिशन है चाइना का, क्यों क्या कहते हो, मून के सरफेस पर, जहां पर वो कर क्या रहा है, वो एक सर्विस मॉड्यूल, एक लूनर लैंडर, असेंडर एंड अ सैंपल रिटर्न व्हीकल को भेजेगा। और यानी और यहाँ पर चांद पर जाकर 2 किलो लूनर सॉइल यानी 2 किलो मिट्टी लाने का काम ये मिशन ने हमको करना है। अगर ये हो पाया तो इसके बाद चाइना ऐसा करने वाला, ये मतलब मून की सतह पर पहुंचकर वहां से क्योंकि कहते हो कि ये जांचने के लिए कि वहां पर लाइफ कितनी पॉसिबल है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, तो जानने के लिए कुछ पार्ट्स, कुछ यू कैन से सॉइल ला पाने वाला वो तीसरा देश बन जाएगा आफ्टर अमेरिका एंड आफ्टर रशिया। तो पहले तो आपको बता दिए अमेरिका एंड रशिया, और तीसरा बन जाएगा चाइना का। चाइना सक्सेसफुल हुआ इस मिशन में। तो फिलहाल ये मिशन आपका क्या है, इट वॉज लॉन्च ऑन नवंबर 23। चैंग 5 will be China's first sample return mission, aiming to return at least 2 kilogram of lunar soil and rock sample back to the earth। और इसको लॉन्च करा गया है वेन चैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। कहाँ पर है नैन में है, जो कि चाइना में आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं कि चैंग 5 ये चाइना का प्रोजेक्ट है, जिसके थ्रू चाइना जो हम कहते हैं सॉइल है 2 किलो तक ग्राम तक की, वो लाने की कोशिश करेगा मून से अर्थ के ऊपर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च इट्स 16th बैच ऑफ स्टारलिंक सैटेलाइट। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने स्टारलिंक उपग्रहों के अपने 16वें बैच को लॉन्च किया है। तो इसका सर आंसर है यहाँ पर दुनिया के दूसरे सबसे बड़ी व्यक्ति की कंपनी, सर नाम है स्पेसएक्स। टेस्ला के मालिक, स्पेसएक्स के मालिक इलॉन मस्क। ठीक है, जिन्होंने अभी हाल ही में बिल गेट्स को पिछाड़ दिया, क्योंकि इनके पास इस समय हो चुके हैं 127.9 बिलियन डॉलर की संपत्ति इनके पास हो गई है। तो ये स्पेसएक्स ने लॉन्च करा है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, व्हेन इज द संविधान दिवस ऑफ इंडिया ऑब्जर्व। भारत का राष्ट्रीय कानून दिवस कब मनाया जाता है। तो ये सबको पता है बेटा, ये हम लोग को मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो कुछ बातें याद रखने वाली हैं कि संविधान सभा, ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बोलते हैं, संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सर ये पहली बार मिलती है 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बात जो निकल कर आती है कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे भारत के संविधान को बनने में, अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स। जब आपकी बात करी जाए संविधान हमने अपना लिया, हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे, तो वो है 26 नवंबर 1949। 1949, और जब उसको लागू करा, इम्प्लीमेंट करा, तो हम लोग उसको बोलते हैं रिपब्लिक डे, और वो था हमारा 26 जनवरी 1950। बात समझ में आ रही है। चलिए, और आज हमारा संविधान दिवस ही है, बिकॉज आज तारीख है 26 नवंबर। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है एस्पिरेंट्स। Which film has been selected as India's official entry for the Oscars। तो इस साल किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। वो जलीकट्टू है, वो स्काई इज पिंक है, छपाक है, या फिर गुलाबो सिताबो है। तो इसका सिंपल आंसर है मलयालम पिक्चर जलीकट्टू। तो मलयालम पिक्चर जलीकट्टू इज द राइट आंसर। अब आपका देखो यहाँ पर एक छोटा सा होमवर्क है कि मलयालम पिक्चर के डायरेक्टर कौन है। मलयालम पिक्चर के डायरेक्टर कौन है ये आपको मुझे बताना है। जैसे कि जैसे आज मैंने कल पूछा था कमला हैरिस की माँ कौन है, तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था कमला हैरिस की माँ के नाम का। वैसे ही आपको आज भी आंसर करना है जलीकट्टू का डायरेक्टर कौन है, कमेंट सेक्शन में। आप ये कमेंट्स का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एस्पिरेंट्स, इस क्लास का सिर्फ एक ही पर्पस है कि ज्यादा क्वेश्चन हो पाए कम टाइम में, तो आई विल बी लिटिल बिट फास्ट। ठीक है, विच नेशन प्राइम मिनिस्टर हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर नोबेल पीस प्राइज 2021। किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है।
तो सर देखो इसका सिंपल आंसर होगा इजराइल, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू और जो किंग सलमान है, आप कहते हो सऊदी अरेबिया के, इन दोनों को नॉमिनेट करा गया है, जिस क्योंकि इन दोनों ने अपनी दुश्मनी को बुलाकर के शांति के लिए समझौते पर आपका क्या समझौता करा है। तो समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं, समझौता करा है दुनिया की शांति के लिए। तो ये एक अच्छी बात है। इजराइल के हैं बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री। यहाँ पर दो प्रधानमंत्री हैं, एक बेंजामिन नेतन्याहू हैं 2.5 साल चलेंगे, उनके बाद फिर आ जाएंगे बिनी गंट्स। तो बिनी गंट्स 2.5 साल के टेन्योर के लिए आएंगे। तो इजराइल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि नॉमिनेट करा गया है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जी को, और करा गया है आपका यहाँ पर कहते हैं किंग सलमान को, जो कि सऊदी अरेबिया के किंग हैं। अगला क्वेश्चन, which country Pfizer Incorporation and BioNTech completed the COVID-19 vaccine trial with 95% सक्सेस रेट? किस देश के फाइजर इंक और बायोटेक ने 95% सफलता दर के साथ कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल को पूरा किया है? तो सवाल सिर्फ इतना सा है कि पिफिजर और बायोनटेक ये कौन से दो देश की कंपनियां हैं? तो देखो इसका सिंपल आंसर है यूएसए और जर्मनी। तो जो पिफिजर है वो यूएसए की है, जो बायोनटेक है ये जर्मनी की है। और इनकी जो वैक्सीन का ट्रायल था वो पूरा हो चुका है। जी हाँ, ट्रायल 1, 2, 3 पूरा हो चुका है। अब इनको सिर्फ अप्रूवल मिलना बाकी रह गया है। और 95% यू कैन से जो सक्सेस रेट है उससे इनका ट्रायल पूरा हुआ है। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपका जो है वो, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बलूचिस्तान ब्रूज बैटर्ड एंड ब्लडेड? बलूचिस्तान ब्रूज बैटर्ड एंड ब्लडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सिंपल आंसर क्या बनने वाला है एस्पिरेंट? इट इज फ्रांसिस्का मैरिनो। फ्रांसिस्का मैरिनो ने किताब लिखी है बलूचिस्तान ब्रूज बैटर्ड एंड ब्लडेड। एक क्वेश्चन पेपर में बुक्स एंड ऑथर से भी आएगा, तो जरा उसको अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन से ही पेपर में हम पास और फेल की दूरी तय कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, वो है आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। बहुत ही ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। स्कॉटिश राइटर डगलस स्टुअर्ट विंस बुकर प्राइज फॉर विच नॉवल? तो स्कॉटिश लेखक डगलस स्टुअर्ट ने किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार जीता है? समझने वाली बात है कि बुकर जो पुरस्कार होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी बुक्स को दिया जाता है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी बुक्स जो होती हैं, जो कि आपको कहते हैं यूएस में छपती हैं, तो यूके में छपती हैं, पब्लिश होती है, उनको दिया जाता है। तो ये किताब क्लब की बात जो उसको मिला है प्राइज, ये है शुगे बेन। शुगे बेन, ये इस किताब को ये प्राइज मिला है। अगर हम बात करते हैं कोई और किताब किसी और मतलब किसी और भाषा में किताब लिखी गई है, लेकिन वो फिर इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पब्लिश करी गई आपका आयरलैंड में या फिर यूके में, तब उसको इंटरनेशनल बुक ऑफ प्राइज से सम्मानित करा जाता है। ठीक है, चलिए तो सर आज का सफर यहीं तक रखते हैं। तो ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस, होपफुली आपको पसंद आए होंगे। तो 27 नवंबर के 10 एमसीक्यू लेकर मैं आपके सामने आज आ चुका हूं, और आपने क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपको अच्छे लगे हो तो सर उसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट जरूर करिएगा कि डायरेक्टर को ना जली कट्टू के। थैंक यू, बाय, टेक केयर।